स्वागत है आपका फसल क्रांति में। मैं हूं आपके साथ फिजा काज़मी। कम्युनिकेशन अवार्ड समिट का आज आयोजन किया गया है सिनेल इंटीग्रल की ओर से। यहां तमाम कंपनियों की ओर से अधिकारी मौजूद रहे। कम्युनिकेशन कृषि क्षेत्र में किस तरह से महत्वपूर्ण है, कैसे इसको आगे बढ़ा के कृषि क्षेत्र में बदलाव किए जा सकते हैं। हमारे बीच मौजूद है जेडिक्स से शैलेंद्र सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फसल क्रांति में। आपसे पहला सवाल हमारा यही रहेगा कि कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए कृषि क्षेत्र आज आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन किस तरह से ये चेंजेस आगे रिक्वायर किए जाएंगे, आगे चेंजेस कैसे दिखेंगे हमें कृषि क्षेत्र में? देखिए, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज अभी आ रहा है कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, वो ये आ रहा है कि आजकल किसान बहुत सारे अलग अलग कम्युनिकेशन के तरीके पे निर्भर होने लग गया है। पहले क्या होता था कि कंपनी वाले या कृषि अधिकारी आकर के व्यक्तिगत रूप से उनको आके बताते थे, उनके खेत में विजिट करते थे, और उसमें रीच की एक लिमिटेशन होती थी, लोगों तक पहुंचना संभव नहीं हो पाता था सभी के, और उनकी व्यक्तिगत जानकारी और व्यक्तिगत समस्याओं के लिए जानकारी दे पाना संभव नहीं था। अभी कम्युनिकेशन के क्षेत्र में इतना एक तरीके से चेंज आ गया है कि अब आजकल एक तो हर किसान के पास में स्मार्टफोन्स हैं, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, वो वीडियो कॉल कर सकता है, बहुत सारी एग्रीटेक जो एप्लीकेशंस हैं वो आ गई हैं। तो आज आगे आने वाले समय में किसान के पास में ऑप्शंस हो रहे हैं, वो अपनी बहुत ही स्पेसिफिक जानकारी जो भी उसको चाहिए उसको पा सकेगा। ये हमें आगे दिखाई दे रहा है, और इसमें बहुत ही एक बिल्कुल स्पेसिफिक तरीके से वो लोग उसको हम भी जा सकते हैं उनके पास में, और उनको भी उनकी ज़रूरत की जानकारी मिल सकती है। सर, जिस तरह हम देखते हैं कई कॉन्क्लेव्स कृषि के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में कंपनियों द्वारा किए भी जाते हैं, और कई कंपनियों के पार्टिसिपेंट्स भी यहाँ अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब हम ज़मीनी स्तर की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि किस तरीके से किसान तक एक इंडस्ट्री की बात पहुँच जाएगी, या फिर चेंजेस को वो कैसे अडॉप्ट करेंगे? दिस इज़ द मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि कोई बदलाव है तो उसको किस तरह से अडॉप्ट कर रहा है फिर किसान? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर आज की हम बात करें, जो सबसे बड़ा बदलाव जो आज इंडस्ट्री करना चाह रही है और सरकार करना चाह रही है, वो ये करना चाह रही है कि केमिकल फार्मिंग से हम रेसिड्यू फ्री फार्मिंग और बायो फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ किसान को कैसे प्रेरित करें। अब इसमें दो तीन जो बड़ी समस्याएं आती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि किसान की पिछले 50 साल से जिस चीज़ के ऊपर भरोसा और ट्रस्ट है, केमिकल फर्टिलाइज़र के ऊपर, अब हम अचानक से जाकर के उसको अगर सीधे कहना शुरू करें कि आप इसको मत डालिए और आप दूसरे अल्टरनेट ऑप्शंस देखिए, तो वहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि उसको भरोसा नहीं होता। तो उसके लिए तो हमको पुराने अपने जो ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन का मेथड है, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, उसी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि अब आने वाला समय AR का और VR का भी होता जा रहा है। अब जब AR और VR की हम बात करते हैं तो हम ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करते हैं, यानी कि उसकी जो वास्तविकता है उसके खेत की, उसके साथ में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, और उसको अपने खेत में देखने की शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उसको एनिमेट कर सकते हैं, हम उसको एक तरीके से आगे बढ़ा करके दिखा सकते हैं। तो ये एक चीज़ है जो शायद काम करेगी, और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ मुझे दिखाई देती है वो ये है कि बहुत से लोग अभी किसान को वैज्ञानिक बनाने में लगे हुए हैं। हमें कहीं ना कहीं अपने कम्युनिकेशन में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किसान चीज़ों को सिंपल चाहता है, सीधा चाहता है और तुरंत चाहता है। तो हमें अपने कम्युनिकेशन में इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। जी, बिल्कुल सही बात कही है सर ने कि एक डेमोन्स्ट्रेशन की प्रक्रिया जो पुराने समय से किसान अपनाते आ रहे हैं, चाहे वो कंपनियां भी हों, खास अगर वो गांव-गांव में जाकर डेमोन्स्ट्रेशन यानी प्रशिक्षण करवाते हैं, किसानों को वो तरीके से बताते हैं कि किस तरीके से किसान फर्टिलाइज़र को अपना सकते हैं, नए जो उत्पाद हैं उनको वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक भरोसा, विश्वास काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृषि से संबंधित और भी तमाम जानकारियाँ आप तक ऐसे ही पहुँचाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए फसल क्रांति के साथ।